नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं अनजान रास्ता। शहर की चकाचौंध से दूर हाईवे पर अजय की कार सरपट दौड़ रही थी। ऑफिस के काम में हुई देरी के कारण उसे घर पहुंचने में पहले ही काफी वक्त हो चुका था। आसमान में काले बादलों का डेरा था और रह रहकर बिजली कड़क रही थी, जो रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। अजय ने म्यूजिक सिस्टम की आवाज थोड़ी बढ़ा दी ताकि उसे अकेलेपन का एहसास न हो। तभी अचानक उसके डैशबोर्ड पर लगे स्मार्टफोन की नीली रोशनी चमकी और गूगल मैप्स की कृत्रिम आवाज गूंजी। आगे का रास्ता बंद है, कृपया वैकल्पिक रास्ता चुनें। अजय ने थोड़ा झिझकते हुए स्क्रीन को देखा। मुख्य मार्ग पर लाल रंग की लकीर एक बड़े जाम या सड़क निर्माण का संकेत दे रही थी। बिना ज्यादा सोचे उसने स्टीयरिंग घुमाया और एक पतली ऊबड़-खाबड़ सड़क पर अपनी कार डाल दी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, पक्की सड़क गायब हो गई और उसकी जगह पथरीले रास्ते ने ले ली। ये रास्ता सीधे एक पुराने और घने जंगल के सीने को चीरता हुआ अंदर जा रहा था। कार की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जा रही थी, वहां केवल ऊंचे ऊंचे सागौन और बरगद के पेड़ दिखाई दे रहे थे, जिनकी टहनियां आपस में इस तरह गुंथी हुई थीं मानो वे आसमान को ढक लेना चाहती हों। बाहर बारिश तेज होने लगी थी और वाइपर की चूं चूं की आवाज अजय के कानों में चुभ रही थी। उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। उसे अपनी खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी के हाथ मारने का भ्रम हुआ, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वो केवल एक पेड़ की सूखी टहनी थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार दाहिनी ओर झुक गई। अजय का दिल हलक में आ गया। उसने ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। टायर पंक्चर हो चुका था। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि अजय को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और रेनकोट पहनकर बाहर निकला। कीचड़ और फिसलन भरी जमीन पर पैर रखते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसने कार का ट्रंक खोला, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। ट्रंक खाली था। उसे याद था कि उसने पिछले ही हफ्ते स्टेपनी और जैक चेक किए थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खाली जगह थी। अचानक उसे लगा कि पीछे झाड़ियों में कुछ हिला। उसने टॉर्च की रोशनी वहां घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। डर अब उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। फोन निकाला तो पाया कि नो सर्विस लिखा आ रहा था। उसके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। टॉर्च की कमजोर रोशनी में वो जंगल के अंदरूनी रास्ते पर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लगता मानो पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। तभी दूर पेड़ों के बीच उसे एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। वो एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही अजय की धड़कनें तेज हो गईं। वो झोपड़ी किसी ढहते हुए खंडहर जैसी लग रही थी, जिस पर काई जमी हुई थी। उसने कांपते हाथों से लकड़ी के भारी दरवाजे को खटखटाया। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। उसने अजय को बिना कुछ बोले अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबो-गरीब आकृतियां बनी थीं, कुछ ऐसे जानवरों के चित्र जो धरती पर नहीं पाए जाते। बूढ़े ने एक मिट्टी के प्याले में अजय को कुछ पीने के लिए दिया। अजय ने शिष्टाचारवश एक घूंट भरा, लेकिन उसका स्वाद कड़वा और धातु जैसा था। उसे तुरंत चक्कर आने लगे। तभी धुंधली आंखों से अजय ने देखा कि कमरे के अंधेरे कोने में एक और साया खड़ा है। वो आदमी स्थिर था, लेकिन उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। अजय को समझ आ गया कि वो किसी जाल में फंस चुका है। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और खड़े होने की कोशिश की। उसने झूठ बोला, मेरा दोस्त पीछे कार में है, मैं उसे लेकर आता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और वो मुस्कान किसी हैवान जैसी थी। अजय तेजी से बाहर की ओर भागा। पीछे से उसे भारी कदमों के दौड़ने की आवाज आने लगी। वो जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ कांटों की परवाह किए बिना दौड़ रहा था। फेफड़ों में हवा कम पड़ रही थी, लेकिन मौत का डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। अचानक उसे दूर नीली और लाल बत्तियां चमकती दिखीं। वो एक पुलिस वैन थी जो गश्त पर निकली थी। अजय ने चिल्लाकर वैन को रोका और हांफते हुए पूरी बात बताई। पुलिस की टीम हथियारों के साथ उस झोपड़ी की ओर बढ़ी। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। वो झोपड़ी दरअसल एक किलिंग जोन थी। वहां के तहखाने से कई गायब हुए लोगों के सामान और अवशेष मिले।
वे बूढ़ा और उसका साथी पेशेवर अपराधी थे जो गूगल मैप्स के गलत सिग्नल या रास्तों का फायदा उठाकर लोगों को यहां खींच ले आते थे। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अजय के मन में वो रात हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज भी जब वो रात में गाड़ी चलाता है और मैप्स उसे कोई शॉर्टकट दिखाता है तो वो रुक जाता है। उसने जान लिया था कि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि अंत की ओर ले जाते हैं। सीख: तकनीक पर आंख मूंद कर भरोसा करना और सुरक्षा के उपकरणों के बिना अनजान रास्तों पर निकलना जानलेवा हो सकता है। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।